मानना है क से कांग्रेस और क से केजरीवाल, इन दोनों को वोट देना बिल्कुल ही खारिज के बराबर है। नगर निगम चुनावों का विघ्न बढ़ चुका है। हर एक पार्टी का उम्मीदवार दम खम के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की समिता कौशिक वार्ड नंबर 54D से हैं। आप इन्हीं से जानते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी हैं। और देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम। और हमारे जो वार्ड 54D है, यहाँ पे हमारे पहले भी हमारे विधानसभा में हमारे आदरणीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी रहे हैं। उन्होंने बहुत इस क्षेत्र का विकास किया है, चाहे पार्कों में जिम लगवाए हों, उन्होंने एक पार्क बनवाया है, रबर पार्क बनवाया है, हमारे बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट्स बनवाए हैं। तो निरंतर विकास का कार्य वार्ड 54D में जारी है। और जब मैं चुनकर आऊँगी तो हम लोग सफाई के मुद्दों को और जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर के मुद्दे हैं, जो पार्कों की सफाई का मुद्दा है, जो कि केजरीवाल की सरकार की वजह से पूरा भ्रष्ट हुआ है। उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों को बिल्कुल भी सैलरीज नहीं दी, जिसकी वजह से वो बेचारों को हड़ताल पे बैठना पड़ा, उन्होंने काम नहीं किया। तो अभी भी ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी एमसीडी एक भ्रष्ट व्यक्ति के चुंगल से मुक्त हो चुकी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि केजरीवाल जी ने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना रखा है कूड़े के पहाड़ों का। ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इनको किस तरीके से, अगर आपकी सरकार बन के आती है दोबारा, बीजेपी में अगर आप आते हैं, बीजेपी जीत कर आती है, नगर निगम में आती है, तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से? देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी, जो केजरीवाल ने ये मुद्दा बनाया कूड़े के पहाड़ का, सबसे पहले तो ये उनकी बौखलाहट है। ये कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उनको आज ध्यान में आ रहा है। वो पोल्यूशन पे क्यों नहीं बात करते हैं, वो जमुना की सफाई पे क्यों नहीं बात करते हैं। ये मुद्दा वो तब लेकर आ रहे हैं जब ऑलरेडी एमसीडी ने ये बीड़ा उठा लिया है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, हम उसको अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं। और कूड़े के पहाड़ पे आप यहाँ पे भलसवा वाला पहाड़ देख कर आइए, कितना सुंदर उसको हम लोग कर रहे हैं। जब ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है तो वो कूड़े के, अचानक उनको कूड़े का पहाड़ याद आ रहा है। अरे भाई, तुम अपने पोल्यूशन पे काम करो। इतना गंदा पानी आ रहा है, नलों में कीड़े निकल रहे हैं जल में, उस पर वो बात नहीं करते, कूड़े के पहाड़ पे बात करने चले। तो केजरीवाल बिल्कुल पागल हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो वो ऐसी बातें करना उनका लाजमी है। अगर आप एमसीडी में जीत के आते हैं तो आपकी क्या योजना है, किन योजनाओं के अंतर्गत आप लोगों को जो सफाई है, गंदगी है, मुक्ति मिलेगी? भाई साहब, अगर तो वैसे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं एमसीडी में मैं जीत रही हूँ। इस क्षेत्र से भारी मतों से मैं जीतूंगी, क्योंकि क्षेत्र का पूरा प्यार मुझे मिल रहा है। और जब मैं जीत कर आऊँगी तो केजरीवाल की जो सौतेले व्यवहार के चक्कर में हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको दूर करूँगी। हमारे केंद्र से अब एमसीडी के लिए फंड्स आएंगे। जो रोड पिछले जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, 7 सालों से एक भी एमसीडी की रोड नहीं बनी है। मैं जैसे पहले भी बता रही हूँ, ना सफाई कर्मचारी हैं, ना उनकी तनख्वाहें आती हैं, वो बेचारे निरंतर उनको हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। तो उन्होंने दिन रात एमसीडी को बदनाम करने का जो कार्य किया है, मैं उस पर अब रोक लगाकर और हमारे केंद्र से फंड लाकर इन कार्यों को गति दूँगी। जैसे जो पार्क है, पार्कों के विषय में आप क्या करेंगे? जैसे डिस्पेंसरीज हैं एमसीडी के जो अंतर्गत आती हैं, और जो स्कूल है उनको सुधार आप किस लिए करेंगे? भाई साहब, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब से एमसीडी 15 सालों से एमसीडी में, और एमसीडी स्कूलों का जब आप सुधार देखेंगे ना, तो आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, आज एमसीडी के स्कूल्स बिल्कुल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं खुद दिल्ली स्कूल आदर्श टॉयलेट मिशन के तहत मेरा एमसीडी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा आना जाना रहता था। तो मैं देख रही हूँ कि कितने प्यारे बच्चे वहाँ पे हैं और कितना उनमें टैलेंट कूट के भरा, और टीचर्स दिन रात मेहनत कर रही हैं उन बच्चों के पीछे। तो एमसीडी स्कूल्स की काया तो बिल्कुल पलट है, अब वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल जैसे नहीं दिखते हैं। और बाकी भी सभी कुछ अच्छा चल रहा है। जो पार्क का आप लोग बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट। जब तनख्वाहें बेचारों की टाइम पे आएगी, कोई एक नई भर्ती एमसीडी में नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, कुछ भी काम कर ही नहीं रहे हैं। और फिर मुद्दों पे बात करो तो इनके अपने ही कुछ नए रंग होते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है एमसीडी केजरीवाल की चुंगल से मुक्त हो चुकी है। तो विकास और विकास और विकास। हम उम्मीद करते हैं कि आप भारी मतों से जीत कर नगर निगम में आएंगी, और ईश्वर करे कि आप महापौर बने और इस एरिया का सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी वरदान है, यहाँ से जीत कर मेयर बनते हैं। आपको मालूम है कि दिल्ली में
और यहाँ पे प्रत्येक पार्टी के के साथ जो है चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कौन जीत रहा है? हमें तो जी भाजपा का ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी खड़ी है वो अभी तक जो भी शायद एक आधी जो सभा हुई है। जो पार्टियाँ जो उम्मीदवार जो बड़े दमखम के साथ प्रचार में लगे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत कर नगर निगम जाए? ये जी सारा जो दारोमदार हमारा है, जो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारी यही उम्मीद है। कमल पे ही मोहर लगाए और कमल ही हमें कमल पे ही भरोसा है और हमेशा रहे। आप क्या कहेंगी कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, इसमें कौन सी पार्टी जीत रहा है? कमल का फूल ही जीते, वही खिला रहे, अच्छा लगता है। मुरझाया फूल तो कहीं भी नहीं यूज होता। तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जैसे पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगर निगम में सरकार है, लेकिन फिर भी मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ सर, जनता की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो, वही चाहते हैं हम लोग। तो आम रोज़मर्रा की जो होती है, स्कूल्स अच्छे हों, सफाइयाँ हों, है लाइट हो, पानी हो। लेकिन स्कूल का केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा किया। नहीं सर, इतना तो एमसीडी के स्कूल जाके देखिए आप, उनमें जाके देखिए ना, उनको देखिए, वो अच्छे होने चाहिए। वही तो हमारा देश का भविष्य है। बच्चे आज तक जितने मंत्री हैं वो सब गवर्नमेंट स्कूल से बने, प्राइवेट का तो आप गवर्नमेंट पे ध्यान दीजिए। लोग वादे करते पर वादे निभाते नहीं, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी वादे निभाएगी। लाल जी, जैसे कि आपको मालूम है कि नगर निगम के चुनाव शुरू हुए और हर एक पार्टी अपने जीत की ताल ठोक रही है, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत कर आएगा? मेरा ये मानना है क से कांग्रेस और क से केजरीवाल, इन दोनों को वोट देना बिल्कुल ही खारिज के बराबर है। और अगर इनको वोट डालते हो तो आप ये देखिए, हम लोग हैं मिडिल क्लास से, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग पूरा बिजनेस टर्नओवर में दिखाते हैं। कोई बड़े से बड़ा टैक्स भी देना होगा वो भी देंगे, छोटा भी देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। फ्री सिलेंडर, फ्री सब्सिडी, वो तो निकम्मे हो गए हैं, हरामखोर हो गए हैं। उनको कमाने की जरूरत क्या है? उनको तो कुछ करना नहीं है। चोरियां हमारे घर में करते हैं, क्योंकि फिर भी जितना मर्जी कुछ कर लें वो, लेकिन हम ईमानदार हैं, मिडिल क्लास हैं, हम शर्म के मारे कोई बोलते नहीं लोगों को। लेकिन ये लोग जो है बद से बदसूरत होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार में लाना ही नाकामी है। कहाँ से कौन जीत के आएगा आप ये बताइए? हमारे यहाँ से हमारी बिटिया स्मृति कौशल जी, तो हमारा वोट उन्हीं को जाता है, क्योंकि हमारे सामने वो बच्ची बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी हुई, बहुत मेहनत करी होगी। हमारा वोट कमल को।